पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम कोई रिलेशंस नहीं रखेंगे जब तक ऑडिट नहीं हो जाता, जब तक डेमोक्रेसी नहीं आ जाती। और उनके साथ ही उन्होंने एक डॉक्यूमेंट अटैच किया है जिसमें सबके साइन हुए हुए हैं, सब कांग्रेसमैन के साइन हुए हुए हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, ना ही कर्जा दिया जाएगा, ना ही कोई ट्रेडिंग होगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा। क्या भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मुबारकबाद देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आज़म ने अपना जो इनाग्रल स्पीच की थी उसमें भारत का कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज़ का जिक्र किया। शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो भारत की तरफ से वो जिसे कहते हैं ना, इतना कोल्ड शोल्डर दिखाया गया, परवाह नहीं की गई, रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। कि भाई हमारी जो सब्सिडीज यूनाइटेड नेशन की अप्रूव सब्सिडीज है हमारी आटे पे और शह खुदनी पे, उनको आपने काट दिया, खत्म कर दिया एक तरफा तौर पे, उनको बहाल किया जाए। गंदम की सब्सिडी आपने काट दी है, 16 से 20 लाख बोरी सालाना आपने हमारी आटे की काट दी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो बुनियादी क्वेश्चन है वो ये है कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है पाकिस्तान को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो ऐसा क्यों कह रही है? वो ऐसा इसलिए कह रही है कि सबसे पहले तो पाकिस्तानी को खुद अपने आप को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है ना। और ये जो आप बात कर रही थी ना कि बाइडन तो चाहता ही यही था। बाइडन जो है ये जो आपने एक ट्वीट बताई है, ये एक इंडिविजुअल ओपिनियन है, एक बंदे का ओपिनियन। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने साइन देखे, सबने साइन किया, सबने साइन कर दिया है कि हम पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, सबने साइन कर दिया है। उसकी वजह ये है कि जो IMF किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क को कर्जा देते हैं, उसमें सबसे बड़ा शेयर US का होता है, वो उनके टैक्स पेयर्स की मनी होती है, और वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे। कुछ लोग जैसे पाकिस्तान में भी कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर हैं जो कि करप्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की 24 करोड़ के 24 करोड़ लोग करप्ट हैं। झूठ बोल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि धांधली चेक करवा लो, ऑडिट कर लो एक दफा कि शफाफ इलेक्शन हुए या नहीं हुए। बात तो वो भी गलत नहीं कर रहे। US हो या USA में हो, हमने उनके इलेक्शन में कभी टांग अड़ाई है? शफाफ होते हैं उनके, ये बायोमेट्रिक मोबाइल पे वो लोग वोट करते हैं, वो वोट करते हैं या प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे अंदरूनी मामलात में वो दखलंदाजी ना दे, लिहाजा हम इन शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत और ये मुल्क चलाने दे। लेकिन वो फिर कर्जा नहीं देंगे, IMF का कर्जा नहीं आएगा, फिर वो अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। आप भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मुबारकबाद देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आज़म ने अपना जो इनाग्रल स्पीच की थी उसमें भारत का कोई जिक्र नहीं किया। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज़ का जिक्र किया। शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो भारत की तरफ से वो जिसे कहते हैं ना, इतना कोल्ड शोल्डर दिखाया गया, परवाह नहीं की गई, रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, बात नहीं की गई, तो शायद पाकिस्तान की नई सरकार ये समझती है कि ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान इंडिया से बात करने के लिए, ज़रूरत नहीं है कुछ ऐसा करने के लिए कि देखते हैं भारत क्या करता है। देखिए, नरेंद्र मोदी अगर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट कहना है तो उनके पास कल तक का टाइम है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। कि जो मुझे चैलेंज नज़र आता है, जो मैं देख रहा हूँ, उसको ये कहा जा रहा है कि भाई ये हुकूमत जो है वो नहीं चलेगी। दिस इज़ व्हाट पीपल आर टॉकिंग एट द मोमेंट। लोग ये बात कह रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। करते कैसे हो ये सब? तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर जो है वहां पे खून बह रहा है और कश्मीर में जुल्म हो रहा है, और फिर उसको गाजा के साथ जोड़ दिया कि गाजा और कश्मीर, फलस्तीन और कश्मीर। और
जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उसके बारे में एक जुमला तक उन्होंने जो है वो गवारा नहीं किया कहना, और बिल्कुल झूठ और लफ बातें उन्होंने की। हमारी जो है 5 मार्च को चौथी दफा जनरल स्ट्राइक हम कर रहे हैं अपने मुतालबात मनवाने के लिए। और मुतालबे क्या है कि भाई हमारी जो सब्सिडीज यूनाइटेड नेशन की अप्रूव सब्सिडीज है हमारी आटे पे और अशिया खुर्दनी पे, उनको आपने काट दिया, खत्म कर दिया एक तरफा तौर पे, उनको बहाल किया जाए। गंदम की सब्सिडी आपने काट दी है, 16 से 20 लाख बोरी सालाना आपने हमारी आटे की काट दी। और फिर आपने बिजली के बिलों के ऊपर फ्यूल चार्जेस लगा दिए हैं। हमारे तो बिजली फ्यूल से पैदा ही नहीं होती है, हमारी तो बिजली पानी से पैदा होती है। तो फ्यूल चार्जेस का क्या मतलब है, टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए हैं। और फिर बिजली आप हमसे ले रहे हैं 2 रुपए कुछ पैसों के हिसाब से, और हमें जो है वो 53 रुपए 53 पॉइंट समथिंग के हिसाब से वापस हमें ही हमारी बिजली बेच रहे हैं। सबके सब चोर हैं साले। तो हमारा ये मुतालबा है कि एक खास हद तक जो है हमें फ्री बिजली मिले, और उसके बाद आप तय करें कि बिजली की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप ले लें, दैट्स इट, हमारे लोगों से। तो अगस्त पिछले साल से अब तक बिजली के बिलों की बायकॉट मुहिम चल रही है।